देखिए बात सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी शपथ और सबसे बड़ी कवरेज। एबीपी न्यूज योगी की शपथ की हर खबर आपको सबसे पहले देगा। कल योगी दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। योगी लगातार दूसरी बार सीएम बनेंगे, लेकिन मंत्रियों के नामों का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। दिल्ली में कल रात जेपी नड्डा के घर नामों को लेकर मंथन बैठक हुई। इस बैठक में शाह और योगी मौजूद थे। उधर लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह के लिए भव्य तैयारियां हो रही हैं। बड़ा सवाल यह है, तैयारियां एक तरफ जोर शोर से जारी है, लेकिन योगी के मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे अभी तक इनके नाम सामने नहीं आए हैं। हालांकि कल जेपी नड्डा के घर पर बाकायदा 2.5 घंटे तक ये मंथन बैठक चली है कि कौन कौन से लोग योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि लखनऊ में योगी की ताजपोशी की तैयारी धूमधाम से हो रही है। बड़े मैदान में बड़ा सा मंच तैयार हो चुका है, लेकिन इस मंच पर 25 तारीख को शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करने के लिए दिल्ली में मीटिंग का दौर अब भी चल रहा है। आपके स्क्रीन पर दाईं ओर की तस्वीर कल देर रात की है, जब सीएम योगी बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात कर बाहर निकल रहे थे। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद थे। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में अब बस एक दिन बचा है और उससे पहले आज लखनऊ में विधानमंडल की बैठक भी होने वाली है, जहां योगी को औपचारिक तौर पर विधानमंडल का नेता चुना जाएगा, जहां बतौर पर्यवेक्षक अमित शाह भी मौजूद होंगे। और इन सब के बाद ही कल शाम 4 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी 2.0 का शपथ ग्रहण होगा, जिसकी भव्य तैयारी करीब पूरी हो चुकी है। लगातार यहाँ पर स्टेडियम में आप देख सकते हैं कि तैयारियां जोरों पर हैं, कुर्सियां लगाई जा रही हैं, सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो उपकरण है, उनका ट्रायल चल रहा है और साफ सफाई सारी चीजें चल रही हैं। ऊपर की ओर मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूंगा कि वो एलईडी स्क्रीन दिखाएं जो इकाना स्टेडियम में अब तक क्रिकेट के मैच को दिखाती थी, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि गणेश जी की तस्वीर मुझे यहाँ नजर आ रही है। ये सारी की सारी जो एलईडी स्क्रीन है, इन सभी पर योगी आदित्यनाथ 2.0 कार्यकाल जो सरकार है उसके शपथ ग्रहण का सीधा प्रसारण किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में मेहमानों की हर सुविधा से लेकर सुरक्षा पुख्ता करने तक का इंतजाम किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ मेहमानों की लिस्ट में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी खुद हैं। इकाना स्टेडियम के बाहर की तरफ प्रधानमंत्री के स्वागत से जुड़ी हुई होर्डिंग लगी हुई हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर सेना का हेलीकॉप्टर आया था, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इकाना स्टेडियम के साथ बने हुए फुटबॉल स्टेडियम पर लैंड कराना है, तो ऐसे में जो उनके हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी ट्रायल लैंडिंग भी कराई गई। और इस वक्त आप देखिए लगातार यहाँ पर काम जारी है, चारों तरफ लोग लगे हुए हैं अपने अपने काम को अंजाम देने के लिए। और जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका मंच इस वक्त बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। और वहाँ चूंकि अतिथि बैठेंगे और 4 बजे शाम का वक्त है, ऐसे में उन्हें तकलीफ ना हो, कोई गर्मी ना हो, इसके लिए एसी का प्रबंध भी किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कई नामचीन हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। अब एक नजर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा योगी 2.0 के शपथ ग्रहण में कौन कौन लोग पहुंचेंगे। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 5 राज्यों के उप मुख्यमंत्री, योग गुरु रामदेव, प्रमुख मठों और मंदिरों के महंत, देश के बड़े उद्योगपति, प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक मठ मंदिरों के साधु संत। 25 मार्च को नई सरकार के गठन से पहले प्रदेश भर में मंदिरों में पूजन होगा। साधु संतों को निमंत्रण के अलावा प्रदेश के कई लेखक, साहित्यकार, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे और इन सब के बैठने के लिए भव्य इंतजाम है। स्टेडियम में 70 से 80 हजार लोग जुट सकते हैं। लोग आएंगे क्योंकि हजारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद होंगे। हजारों की संख्या यानी कि 70,000 तो यहाँ की कैपेसिटी, और उसके बाद जो कुर्सियाँ बढ़ाई जा रही हैं उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारे बीजेपी के आला नेता भी शामिल होंगे। अब वो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उधर हम आपको दिखा रहे हैं, वो वहाँ पर वीवीआईपी इंक्लोजर्स हैं। स्टेडियम के बाहर भी तैयारी और सजावट खूब हो रही है। एयरपोर्ट से इकाना स्टेडियम और बीजेपी ऑफिस तक विशेष रूट पर सजावट होगी। लखनऊ में 130 चौराहे सजाए जा रहे हैं। और सीधा आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां से रणबीर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रणबीर,
योगी 2.0 की शपथ के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं, कोई कमी न रह जाए, पूरी कोशिश इसके लिए की जा रही है। और कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा उस पर तो बात करेंगे ही कि उस पर क्या कयास लग रहे हैं, लेकिन पहले तैयारियों को लेकर जानकारी दीजिए, कहां तक पहुंची है तैयारियां? देखिए, तैयारियां चल रही हैं, लगातार चल रही हैं और आज बड़ा दिन है। आज बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक होनी है, जिसमें पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सह पर्यवेक्षक रघुबर दास मौजूद होंगे और बीजेपी के सभी विधायक यहां पहुंचेंगे। ये लोक भवन है, इसी लोक भवन में ये बैठक होने वाली है, जहां पर सारे विधायक बैठेंगे और योगी आदित्यनाथ को औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। और इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे राजभवन और राजभवन जा करके वो सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश करेंगे, क्योंकि सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ये एक औपचारिकता है कि सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए। चूँकि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, तो आज उनको चेहरा चुना जाएगा। ठीक बगल में बीजेपी का दफ्तर है, इसी लोक भवन के पास में। यहाँ भी तैयारियां हैं। आप देखिए, सुबह इस वक्त 9:15 बज रहे हैं और अभी से गाड़ियों का एक जमावड़ा शुरू हो चुका है, क्योंकि प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, कहा है कि झंडे लगाकर आए और किस तरह से होर्डिंग बैनर्स यहाँ लगाए गए हैं। आप देखिए कि अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा, तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, उन सभी चेहरों के होर्डिंग पोस्टर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए किस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग्स यहाँ खंभों पर लगाए गए हैं। और ये सिर्फ विधानसभा या बीजेपी दफ्तर के आसपास की बात नहीं है, बल्कि लखनऊ के 130 चौराहे हैं, एयरपोर्ट से लेकर इकाना स्टेडियम तक और बीजेपी दफ्तर तक इसी तरह की सजावट है। तो गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज बैठक होगी और कल तक ये लगातार 24 घंटे का जो जश्न है, ये जश्न चलता रहेगा, क्योंकि कल शाम 4 बजे शपथ होना है और सभी कार्यकर्ताओं को 24 घंटे पहले लखनऊ बुलाया गया था। और पूरे लखनऊ में ऐसी सजावट है ताकि लोग एहसास करें, 403 जो विधानसभा है वहाँ के कार्यकर्ता एहसास करें कि उनकी सरकार ने एक इतिहास रचा है और ये ऐतिहासिक क्षण है जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। जी रणवीर, बहुत अहम हो जाता है। तैयारियां तो आप बता ही रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर में अभी से ही किस तरह की गहमा-गहमी है। देखिए, कल भी मंथन बैठक चली यहाँ पर करीब 2.5 घंटे जेपी नड्डा के घर पर। योगी आदित्यनाथ कुछ देर में लखनऊ पहुंच भी जाएंगे। आज ही विधायक दल की बैठक होनी है, जिस तरह से आप पूरी जानकारी भी दे रहे हैं। सवाल यह है, लखनऊ में सत्ता के गलियारों में कौन से नाम है जो चर्चा में सबसे ऊपर है? देखिए, डिप्टी सीएम को लेकर सबसे ज़्यादा कयासबाजियां हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो अपना चुनाव हार गए थे, ये सवाल है कि क्या वो डिप्टी सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे। दूसरे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनको लेकर के कयासबाजी है कि वो सरकार में रहेंगे या संगठन में जाएंगे। तमाम तरह की बातें हैं। इस बीच में जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 ही डिप्टी सीएम रह सकते हैं और उसमें केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम बताया जा रहा है। हालांकि बीजेपी है और कुछ भी हो सकता है। कल बड़ी बैठक हुई है 2.5 घंटे तक, ऐसे में कौन से नाम होंगे, कैबिनेट मंत्री कितने होंगे, करीब 2 दर्जन के आसपास कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, स्वतंत्र प्रभार के करीब 1 दर्जन मंत्री हो सकते हैं और बाकी राज्य मंत्री के तौर पे शपथ ले सकते हैं। तो कई चौंकाने वाले नाम भी होंगे और कई ऐसे नाम हैं चौंकाने जो वाले तय नाम हो माने सकते हैं रणवीर, और सबकी नजर इसी पर लगी हुई है। और लगातार एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज जारी है और एबीपी न्यूज पर अपने दर्शकों तक हर जानकारी इस शपथ ग्रहण से जुड़ी हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, योगी 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले मेहमानों की लिस्ट काफी लंबी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों के बाद बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 5 उप मुख्यमंत्रियों के अलावा देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी न्योता भेजा गया है। और अब उन मेहमानों की लिस्ट भी सामने आ गई है और कौन कौन है लिस्ट में बता रही हैं हमारे सहयोगी प्रतिमा मिश्रा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। 25 मार्च को शपथ होना है और उसके लिए तैयारियां भी पूरी है। योगी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए खास मेहमानों को न्योता दिया गया, जिनमें उद्योगपति शामिल है। टाटा ग्रुप की ओर से तन्मय चक्रवर्ती को न्योता भेजा गया है। माली ग्रुप से नीरज अंबानी को न्योता भेजा गया है समारोह में शामिल होने के लिए। आदित्य बिरला ग्रुप से कुमार मंगलम बिरला को न्योता भेजा गया। अडानी ग्रुप से गौतम अडानी को न्योता भेजा गया है। इसके अलावा हीरानंदानी ग्रुप से दर्शन हीरानंदानी को भी न्योता भेजा गया। साथ ही महिंद्रा ग्रुप से आनंद महिंद्रा को न्योता भेजा गया है। तो ये वो उद्योगपतियों की सूची हमने आपको दिखाई जिन्हें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कहा गया है। साथ ही आपको बता देते हैं 11 मुख्यमंत्री और 5 डिप्टी सीएम को भी न्योता भेजा गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल है। मनोहर लाल खट्टर को भी न्योता भेजा गया, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू को भी न्योता भेजा गया है।
मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह, इन्हें भी न्योता भेजा गया है कि वो शपथ ग्रहण का हिस्सा बने। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें भी न्योता भेज दिया गया है। विप्लव कुमार देव जो कि त्रिपुरा के सीएम हैं, उन्हें भी न्योता भेजा गया है कि वो शपथ ग्रहण का हिस्सा बने। प्रमोद सावंत जो कि गोवा के सीएम हैं और इस बार शपथ लेने वाले 28 मार्च को, उन्हें भी न्योता दिया गया है। हेमंत बिश्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है कि वो शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। इसके साथ ही बसवराज बोम्मई जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी न्योता दे दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शिरकत करेंगे क्योंकि न्योता उन्हें भी दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी जिनका शपथ ग्रहण हो चुका है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें भी शामिल होने का न्योता दिया गया है। साथ ही साथ डिप्टी सीएम की बात करें तो चोना मीन जो कि डिप्टी सीएम है अरुणाचल प्रदेश के, इन्हें न्योता भेजा गया है। जिष्णुदेव वर्मा त्रिपुरा के डिप्टी सीएम हैं, इन्हें भी न्योता भेजा गया है। तारकेश्वर प्रसाद डिप्टी सीएम बिहार, इसके साथ ही बिहार की दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी को भी न्योता भेजा गया है। और साथ ही वाई पैटर्न जो कि डिप्टी सीएम है नागालैंड के, इन्हें भी योगी के मेहमान के तौर पर न्योता दिया गया है कि ये आए और योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। यहाँ पर हम देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे आ चुके हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ ने कल ही बता दिया था कि सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, 24 घंटे निगरानी रखनी होगी, रिकॉर्डिंग करना होगा। इसके साथ साथ जिला जज की मौजूदगी में ये सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए जाएंगे और ये भी चश्मदीद जो है उनको कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आज ही 2 बजे तक एक स्टेटस रिपोर्ट मांगा है कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो राज्य की तरफ से। और उसके साथ साथ ये भी बता दें कि ये जो मामला किया गया है कोलकाता हाई कोर्ट में, वो मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुओ मोटो मामला किया है। रूमा पाल, एबीपी न्यूज, रामपुर हाट। देखिए, पश्चिम बंगाल में हिंसा से हुई जो हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच बड़ा अपडेट हमारे सहयोगी आपको दिखा रही थी किस तरह से जो घटनास्थल है वहां पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि लगातार निगरानी की जा सके। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि पूरे घटनास्थल को कवर किया जाए सीसीटीवी के जरिए ताकि वहां पर किसी तरह से कोई छेड़छाड़ ना हो पाए। पूरे घटनास्थल पर लगातार नजर रखी जाए और उसमें किसी तरह की कोताही ना हो। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर सियासत पश्चिम बंगाल में बहुत तेज है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री सबके निशाने पर हैं, लेकिन जिस तरह के बयान अभी तक उनकी तरफ से दिए गए हैं उससे इस पूरे मामले में सियासी संग्राम और ज्यादा बढ़ गया है। लाइन से खड़े बुलडोजर, उस पर लगे बीजेपी के झंडे और बड़े बड़े होर्डिंग्स पर छपा बुलडोजर मामा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 साल पूरे हुए हैं और इस 2 साल में उनको एक नई इमेज दी गई है बुलडोजर मामा की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करने के लिए बुलडोजर लगे। मध्य प्रदेश के भोपाल से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में बुलडोजर बाबा की कामयाबी को देखकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी बुलडोजर वाले मामा बनने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और 2023 में इसी छवि के सहारे फिर से सत्ता की चाबी पाना चाहते हैं। पार्टी के नेता और विधायक भी शिवराज के इस छवि को गढ़ने के लिए जी जान से जमीन पर उतर चुके हैं। तो पर बुलडोजर चलने से मामा का बुलडोजर नहीं रुकेगा और इसलिए जो बहन बेटियों को बुरी नजर से देखेगा, मामा का बुलडोजर उन पर चलेगा चलेगा चलेगा। कोई भी माफिया बलात्कारी मामा के राज में बचेगा नहीं, बल्कि मामा का बुलडोजर उनके घर पर चलेगा, दुकान पर चलेगा और उनके मंसूबे भी कुचलेगा। शिवराज की बुलडोजर वाली छवि को चमकाने पर कैसे काम शुरू हुआ, इसका पिछले दिनों हुए एक्शन से साफ साफ पता चलता है। सबसे पहले एमपी के सिवनी में सामूहिक दुष्कर्म की घटना में पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार करती है और उसके कुछ देर बाद ही पुलिस और राजस्व विभाग के लोग उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ देते हैं। सिवनी के एसपी बयान देते हैं, महिला अपराध में शामिल अपराधियों को कठोर संदेश देने के लिए ये पूरी कार्रवाई की गई है। ये मैसेज देना समाज में जरूरी है कि जो महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं करेंगे उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और बिल्कुल कुचल दिया जाएगा। 22 मार्च को रायसेन में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला बोलते हुए शिवराज बुलडोजर का जिक्र करते हैं। गुंडे और बदमाश ये ना समझ ले कि कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ये मामा का राज है, गड़बड़ करी तो छोड़ूंगा नहीं। और ये ट्वीट करने वाले जितने चिल्लाते रहे,
गरीब की मौत पे भी राजनीति करते रहे, लेकिन मामा का बुलडोजर चला है, अब रुकेगा नहीं जब तक बदमाशों को दफन नहीं कर देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।